तो वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए कहीं ना कहीं एक सिग्नल हो सकता है। अगर आप देखें यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हो 30% टैक्स जो है लग चुका है 1 अप्रैल से, और 1% TDS भी लग जाएगा 1 जुलाई से। ठीक है, मतलब जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? इंडियन गवर्नमेंट कंसल्टिंग विद IMF, वर्ल्ड बैंक ऑन क्रिप्टो पॉलिसी, है ना। तो IMF के साथ यहाँ पे एक तो अगर आप देखें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं IMF को, और वर्ल्ड बैंक, उनके साथ यहाँ पे कंसल्टेशन चल रहा है क्रिप्टो को लेके, इंडियन गवर्नमेंट का IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, ये कुछ अपडेट है। थोड़ा सा और नीचे चलें अगर हम यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट इज कंसल्टिंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है, और द वर्ल्ड बैंक एंड द इंडियन रेगुलेटर्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द कंट्री क्रिप्टो पॉलिसी। तो जो क्रिप्टो पॉलिसीज अभी जो करंटली लगाई गई हैं, जो क्रिप्टो पॉलिसी, जो क्रिप्टो टैक्स रूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रहा है क्रिप्टो के ऊपर और कंसल्टेशन चल रहा है। और वी हैव रीच्ड आउट टू इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर विद इन द कंट्री एंड द आउटसाइड। ठीक है, स्टेक होल्डर्स भी हैं यहाँ पे, और वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक एंड द इनकॉर्पोरेटिंग। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़, क्रिप्टो को लेके डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा डिस्कशन कहूँगा। अगर आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट इन टॉक विद IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और सेबी ऑन क्रिप्टो पॉलिसी। सेबी मीन्स अगर आप देखें जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी ही। तो ये सबके साथ डिस्कशंस यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है? इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स आर डिस्कसिंग ए फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी विद वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी। और कहीं ना कहीं जो अगर आप देखें डिस्कशन हो रहा है फ्रेमवर्क के ऊपर। रेगुलेशन जो फ्रेमवर्क अभी तक तैयार नहीं हुआ है इंडिया में, अभी तक इंडिया में कोई क्रिप्टो का स्टेटस नहीं है। तो सभी स्टेक होल्डर विद इन द कंट्री एंड द आउटसाइड जितने भी हैं, सबके साथ डिस्कशन, सबके साथ यहाँ पे बात हो। और जो जिस तरह से आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी रेगुलेशंस की बातें निकल के आई, किस तरह इंडिया रेगुलेट करेगा क्रिप्टो करेंसी को। तो उसी को लेके यहाँ पे डिस्कशंस होते हुए अभी आप देखें क्रिप्टो करेंसी की जो कैटेगरी है, वो यहाँ पे एक जो गैम्बलिंग, एक जो हॉर्स रेसिंग, बैटिंग, उस कैटेगरी के अंदर क्रिप्टो को डाला गया है। और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही जो 30% टैक्स है वो यहाँ पे लगाया गया है। और अगर हम देखें तो ये कैटेगरी चेंज भी हो सकती है जिस तरह से डिस्कशंस हो रहे हैं। वी विल अपडेट द कंसल्टेशन पेपर। तो कंसल्टेशन पेपर की तरफ जो अपडेट है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने भी अपडेट दिया था कंसल्टेशन पेपर को लेके। बेस्ड ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज बाय द RBI सेबी, वी विल बी अपडेटिंग इट। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे द फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसल्टेशन पेपर, जो कंसल्टेशन पेपर की बातें पहले भी निकल के आई हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड इन द नेक्स्ट 6 मंथ। तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर ये जो है फाइनलाइज भी हो जाएगा। कंसल्टेशन भी ज़रूरी है, क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट करना है, और विल कवर हाउ टू डील विद क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के साथ कैसे, किस तरह डील करना है, क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रीट करना है। तो उससे जुड़े हुए जो रिस्क हैं, रिलेटेड रिस्क एंड इट्स ट्रीटमेंट एज एन एसेट क्लास, तो किस एसेट क्लास में रखा जाए। तो ये जो कैटेगरी अभी जो गैम्बलिंग वाली लगाई गई है, ये कैटेगरी बाद में चेंज भी हो सकती है। तो बिल्कुल जो कमियां हैं, जो रिस्क हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाए और किस तरह से रेगुलेट किया जाए, किस तरह से ट्रीट किया जाए, उस पर डिस्कशन होगा। अगले 6 महीने के अंदर सब फाइनलाइज होने के चांसेस हैं। अगर आप यहाँ देखें, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज सेड ऑन सेवरल ओकेजन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिसाइडेड वेदर टू रेगुलेट और बैन क्रिप्टो। तो गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड नहीं किया, तो अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं किया है क्रिप्टो करेंसी को वो रेगुलेट करेंगे, बैन करेंगे, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। और अगर आप देखें यहाँ पे, क्रिप्टो इनकम विल बी टैक्सड एट 30% एंड 1% डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS, है ना। ये चीज़ तो हो चुकी है एप्लीकेबल। और क्रिप्टो एसेट्स के अंदर देखो, कमियां हर चीज़ के अंदर होती हैं, जो भी चीज़ नई कोई आती है
तो उन कमियों को दूर करना, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना, और उसके अंदर यही सब चीज़ें, क्रिप्टो एसेट कैन आल्सो बी मिस यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ें दूर करना, एक रेगुलेशन वाली पॉलिसी लेके आना क्रिप्टो को लेके। तो जो कमियां हर चीज़ में होती हैं, उन कमियों को किस तरह से दूर किया जाता है, इस तरह से डिस्कशन चल रहा है। और अगर आप देखें, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अपडेट है। तो इससे क्या कुछ अपडेट हमको मिल रहा है, जो 30% टैक्स लगाया गया वो यहाँ पे हट भी सकता है, कम भी हो सकता है आने वाले टाइम में। और कैटेगरी चेंज होती है, तो जब क्रिप्टो को गैम्बलिंग की कैटेगरी से निकाल के एसेट क्लास कुछ ऐसी कैटेगरी में डाला जाएगा, तो क्रिप्टो को जो टैक्स लगाया जाएगा वो स्लैब वाइज भी लगाया जा सकता है। जो स्लैब आप स्लैब वाइज भी टैक्स पे कर सकते हो, तो ऐसा भी कुछ हमको देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। और किस तरह से रेगुलेशन इंडिया के अंदर आता है क्रिप्टो को लेके, उसको लेके यहाँ पे डिस्कशंस होता हुआ। तो यही कुछ बड़ी अपडेट थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो रहता है आपको मिलता रहता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।